दौर उफ्तादा सल्तनत में एक निहायत ही हुसीनो जमील शहजादी रहती थी। उसका नाम गुलनार था और वो अपनी खूबसूरती और नेक दिली की वजह से अपनी सल्तनत और आसपास के इलाकों में बहुत मशहूर थी। गुलनार की आंखें झील की तरह गहरी और बाल रेशम की तरह नरम थे। उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे सुबह की पहली किरण। बादशाह और मलका अपनी इकलौती बेटी से बहुत प्यार करते थे और उसे हर तरह की आसाइशें मुहैया की गई थीं। लेकिन गुलनार को इन चीजों से ज्यादा अपने लोगों की फिक्र रहती थी। वो अक्सर महल से निकलकर आम लोगों से मिलती, उनके दुख दर्द में शरीक होती और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उनकी मदद करती। सल्तनत में एक बूढ़ी औरत भी रहती थी जिसके बारे में अजीबो गरीब किस्से मशहूर थे। लोग कहते थे कि वो जादूगरनी है और उसके पास अजीबो गरीब ताकतें हैं। उस औरत का दिल हसद से भरा हुआ था और वो गुलनार की मकबूलियत और खूबसूरती से जुलती थी। एक दिन जब शहजादी गुलनार बाग में फूलों से बातें कर रही थी, वो बूढ़ी औरत अचानक उसके सामने आ गई। इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरे पर एक मकरूह मुस्कुराहट थी। गुलनार ने अदब से सलाम किया, लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हें अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज है ना? बूढ़ी औरत ने जहरीले लहजे में कहा। गुलनार ने हैरत से उसकी तरफ देखा और जवाब दिया, मैं तो बस एक आम सी लड़की हूँ। झूठ मत बोलो, तुम्हारी ये खूबसूरती ही तुम्हारे लिए मुसीबत बनेगी। आज से तुम पत्थर की हो जाओगी और उस वक्त तक पत्थर ही रहोगी जब तक कोई सच्चा दिल वाला शहजादा तुम्हें प्यार से छूकर इस तिलिस्म को नहीं तोड़ेगा। ये कहकर बूढ़ी औरत ने एक अजीब सा मंत्र पढ़ा और गुलनार के जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। पलक झपकते ही गुलनार का जिस्म पत्थर में तब्दील होना शुरू हो गया। उसकी चीख हवा में तहलील हो गई और देखते ही देखते वो एक खूबसूरत पत्थर के मुजस्मे में बदल गई। उसके हाथ जो फूलों को थामे हुए थे पत्थर के बन गए और उसकी आंखों में जमूद तारी हो गया। बाग में मौजूद मुलाजमों ने ये मंजर देखा तो खौफ से चीख उठे और फौरन महल में खबर दी। बादशाह और मलका ये सुनकर सकते में आ गए। उन्होंने फौरन बूढ़ी औरत को तलाश करने का हुक्म दिया, लेकिन वो गायब हो चुकी थी। पूरी सल्तनत में मातम छा गया। गुलनार के पत्थर के मुजस्मे को महल के वस्त में रखा गया और लोग दूर दूर से उसे देखने आते और आंसू बहाते। बादशाह ने ऐलान किया कि जो कोई भी शहजादी पर से तिलिस्म तोड़ेगा, उसे इनाम में आधी सल्तनत और शहजादी का हाथ दिया जाएगा। दूर दराज मुमालिक से शहजादे और बहादुर नौजवान आए, लेकिन कोई भी तिलिस्म तोड़ने में कामयाब न हो सका। हर कोई शहजादी के मुजस्मे को देखकर उसकी खूबसूरती पर हैरान रह जाता, लेकिन जैसे ही उसे छूता एक सर्द लहर महसूस होती और तिलिस्म बरकरार रहता। साल गुजरते गए और गुलनार का पत्थर का मुजस्मा महल के वस्त में खामोशी से खड़ा रहा। लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि कभी शहजादी वापस आएगी। एक दिन एक गरीब शहजादा उस सल्तनत में आया। उसका नाम शहजाद शहरयार था। वो ना तो बहुत अमीर था और ना ही उसके पास कोई खास फौज थी, लेकिन उसका दिल बहुत साफ और नेक था। उसने लोगों से शहजादी गुलनार के बारे में सुना था और उसकी कहानी ने उसे बहुत मुतासिर किया था। शहरयार तजस्सुस में महल पहुंचा और शहजादी के पत्थर के मुजस्मे को देखा। उसने कभी इतनी खूबसूरत चीज नहीं देखी थी, लेकिन उसने सिर्फ इसकी खूबसूरती पर तवज्जो नहीं दी, बल्कि उसके चेहरे पर एक गमगीन तासुर भी महसूस किया। उसे शहजादी के लिए बहुत अफसोस हुआ। शहरयार रोजाना शहजादी के मुजस्मे के पास आता और घंटों उसके पास बैठा रहता। वो उसे अपनी कहानियां सुनाता, अपने ख्वाबों के बारे में बताता और अपनी सल्तनत के हालात बयान करता। उसने कभी शहजादी को छूने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे लगा कि वो उस काबिल नहीं है। एक शाम जब शहरयार मुजस्मे के पास बैठा उदास था, उसने बेसाख्ता अपना हाथ मुजस्मे की तरफ बढ़ाया। उसका दिल शहजादी के लिए हमदर्दी और मोहब्बत से लबरेज था। जैसे ही उसकी उंगलियों ने पत्थर को छुआ, एक अजीब सा एहसास हुआ। पत्थर में एक हल्की सी हरकत हुई और एक गर्म लहर शहरयार के जिस्म में दौड़ गई। शहरयार ने घबराकर अपना हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन फिर हिम्मत करके दोबारा मुजस्मे को छुआ। इस बार पत्थर आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू हो गया। देखते ही देखते पत्थर टूट गया और शहजादी गुलनार अपनी असली हालत में वापस आ गई। गुलनार ने अपनी आंखें खोलीं और शहरयार को अपने सामने खड़ा देखा। वो हैरान थी कि इतने सालों बाद कोई इसे तिलिस्म से आजाद कराने में कामयाब हुआ है। शहरयार भी गुलनार को जिंदा देखकर हैरान और खुश था। उसने शहजादी को बताया कि वो कौन है और कैसे उसके पास आया। गुलनार ने शहरयार का शुक्रिया अदा किया और उसे बताया कि उसके दिल की सच्चाई और मोहब्बत ने तिलिस्म को तोड़ा है।
बादशाह और मलका ये खबर सुनकर खुशी से पागल हो गए। उन्होंने शहरयार का शानदार इस्तकबाल किया और अपने वादे के मुताबिक शहजादी गुलनार की शादी शहरयार से कर दी। शहरयार और गुलनार ने मिलकर इंसाफ और मोहब्बत से अपनी सल्तनत पर हुकूमत की और उनकी कहानी हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जिंदा रही। ये कहानी सिखाती है कि ज़ाहिरी खूबसूरती से ज़्यादा दिल की सच्चाई और मोहब्बत अहम होती है, और यही चीज़ें बड़े से बड़े तिलिस्म को भी तोड़ सकती हैं।